दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि आप एयरफोर्स को ज्वाइन करें, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होकर अपने देश की सेवा करें, तो यहाँ पर आप सभी के लिए, सभी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत बड़ा मौका है इस बार इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने का। क्योंकि साथियों, इंडियन एयरफोर्स के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है एयरफोर्स का, तो आप जल्दी से भर दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इस वैकेंसी के लिए, और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, किस डेट तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट 10th पास कर ली है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताऊंगा कि क्या आर्ट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सभी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें इस बार आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसके साथ ही गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट कितनी रखी गई है, हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम, और इस बार इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने का। तो ये सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, आप इसको देख सकते हैं, ये एयरफोर्स का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा कि इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन स्टाफ अग्निवीर युवा इनटेक अंडर अग्निपथ स्कीम। यानी कि इसमें आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं अनमैरिड मेल और फीमेल के लिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है, 17 मार्च से स्टार्ट है और 31 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 31 मार्च से पहले पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए, अभी जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर दे देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है। तो यहाँ पर एयरफोर्स ने एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दी है, 20 मई 2023 को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है एयरफोर्स का। तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपका एग्ज़ाम 20 मई को होने वाला है। आज से ही अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको बाद में ना हो। तो ये तो हो गया, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन में अंदर की तरफ। यहाँ पर और क्या डिटेल वाइज चीज़ें दे रखी हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आप इसका नहीं भर सकते। और इसकी लास्ट डेट भी मैंने, स्टार्टिंग डेट भी, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसमें सबसे पहले आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो यहाँ पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यानी कि जिनका जन्म 26 दिसंबर 2002 से पहले हुआ है या फिर जिनका जन्म 26 जून 2006 के बाद हुआ है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो एज लिमिट रखी जाती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, इसीलिए आपको इसकी एज लिमिट आपको देखकर ही इसका फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये तो हो गया एज लिमिट के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि यहाँ पर आप 10th पास अगर हैं तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10th पास वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके फॉर्म को भरने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th पास कर ली है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशंस भी दे रखी हैं कि किस किस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट हैं, साइंस का मतलब क्या है, अगर आपके पास फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री 12th क्लास में थी
तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए, यानी कि 100 में से 50 नंबर कम से कम आपके इंग्लिश में होने चाहिए 12th में। और इसके साथ ही आपके ओवरऑल 12th क्लास में 50% नंबर होने चाहिए ओवरऑल सभी सब्जेक्टों में। तो मिलाकर यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर बात करें क्या आर्ट वाले जिन पे 12th में आर्ट थी, कॉमर्स थी, बायो थी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, इसके लिए आवेदन कर सकता है। वो इसके नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है, टेक्निकल ब्रांच के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 12th में मैथ नहीं थी, अदर सब्जेक्ट थे, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके 12th क्लास में ओवरऑल 50% नंबर होने चाहिए और इसके साथ ही इंग्लिश में अलग से 50% नंबर होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश में 100 में से कम 50 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपके 50 से कम है, 49 है, 48 हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और या फिर अगर आपके 12th क्लास में परसेंटेज जो है वो 50% से कम बनी है, 48% बनी है या फिर 49% बनी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 50% से प्लस जिनकी परसेंटेज है ओवरऑल और इंग्लिश में अलग से 50% नंबर हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, एयरफोर्स का ये रूल है। तो ये चीज़ हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हाइट के बारे में। यहाँ पर आपकी हाइट क्या रखी गई है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करती हैं, जितनी भी गर्ल्स उत्तराखंड के कुछ एरिया हैं, अगर आप वहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये चीज़ हिल एरिया वालों के लिए छूट दी गई है हाइट में गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर हाइट के बारे में हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, अब यहाँ पर हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या दे रखा है, यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये रहा सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पर सबसे पहले फेज़ में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स कर दी गई है, 20 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आता है। सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल की भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपका फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल के वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डीवी हो जाता है। डीवी में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और उसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और किस पॉइंट में कैंडिडेट बाहर होते हैं, किन किन पॉइंटों में कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है, इसकी मैं अलग से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इनकी सभी की अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती हैं। पहले एग्ज़ाम, फिर फिजिकल, और उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल, और सबसे लास्ट में आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एयरफोर्स का रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर एयरफोर्स में आपकी भर्ती ये होने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 मई को रखा गया है, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से इसका फॉर्म भर के आ जाइए और इसकी तैयारी में लग जाइए। और सभी हेल्प आपको हमारे चैनल पर एयरफोर्स से जुड़ी हुई मिलेगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों में इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।